नमस्कार दोस्तों। एप्पल का स्टॉक आखिर गिर क्यों रहा है? अपने 52 वीक हाई से शेयर लगभग 25% के आसपास यहाँ पे गिर चुका है और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे एप्पल के, उनके मन में ये लगातार डाउट आ रहा है कि आखिर जबकि क्वार्टर 4 का रिजल्ट इतना अच्छा था, फिर भी यहाँ पे शेयर प्राइस में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों आ रही है। तो मैं चल के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे शेयर में इतनी ज़्यादा गिरावट आ रही है, और उसके साथ साथ एज़ यूजुअल चार्ट पर चल के हम देखेंगे वो क्या सपोर्ट प्राइसेस हैं जहाँ पे चल के उस शेयर को जो है सपोर्ट वगैरह मिल सकता है और हम वहाँ पे चल के जो है फर्दर बाइंग वगैरह कर सकते हैं। अब अगर आज की बात करें तो देखिए आज भी शेयर में लगभग 5% यहाँ पे गिरावट है और शेयर में जो है लोअर सर्किट लगी हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, जो शेयर का 52 वीक का हाई है 6285, उसको आप करंट मार्केट प्राइस अगर आप कंपेयर करोगे तो शेयर जो है ऑलरेडी 25% करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, जो रीजन देखने से पहले गिरावट की कंपनी का थोड़ा सा हम फाइनेंशियल भी देखेंगे कि कंपनी कैसा कर रही है। अब देखिए कंपनी 2019 से ही लिस्टेड है, इस वजह से यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे जो है मैं आपको फाइनेंशियल दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं रेवेन्यू की बात करें तो 249 करोड़ थे यहाँ पे 2019 में, फिर ये बढ़ के हो गया 333 करोड़, उसके बाद बढ़ के 516 करोड़। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी जो है काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है, 48 करोड़ से बढ़ के 65 करोड़। उसके बाद अभी लेटेस्ट 2021 में 135 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पे डेट टू इक्विटी देखिए, तो हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे डेट टू इक्विटी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी 0.33 पर मतलब 0.33 का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ही मैनेजेबल होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पे ये जो थोड़ा बहुत आपको डेट टू इक्विटी रेशियो दिख रहा है, लगभग कंपनी के पास लगभग 69 या 68 करोड़ के आसपास यहाँ पर जो है डेट पड़ा हुआ है। अब वो डेट है कौन सा, वो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जो एप्पल कंपनी है स्टैंड अलोन कंपनी, उसके ऊपर कुछ भी डेट नहीं है। अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पिछले 5 साल में 17, 18, 19, 20, 21, पिछले 5 साल में बिल्कुल इसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग जीरो है। वहीं अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी देखो तो वही पिछले 5 साल की बिल्कुल जीरो है। तो अभी जैसे मैंने बोला इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.33 है, यानी लगभग 68 करोड़ के आसपास का इनके ऊपर डेट है। तो वो डेट कहाँ पे है, तो देखिए वो डेट जो है जो इनका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उस पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए एप्पल अपनी एक खुद की कंपनी तो है, एप्पल ने इसके साथ साथ बहुत सारे कंपनियों के एक्विजिशन वगैरह कर रखे हैं। एक्विजिशन वगैरह मतलब कंपनी ने बहुत सारे, एप्पल ने बहुत सारे और जो छोटी छोटी कंपनी है उनको खरीद रखे हैं अपने अंडर। तो वो जो और अदर कंपनीज है उन कंपनियों के ऊपर थोड़ा बहुत डेट है, लगभग टोटल मिला के 68 करोड़ का। इस वजह से अगर आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखोगे तो वहाँ पे आपको डेट टू इक्विटी रेशियो 3.33 दिखेगा। अदरवाइज स्टैंड अलोन अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो वहाँ पे एक भी रुपये का यहाँ पे जो डेट वगैरह नहीं पड़ा है बैलेंस एफएल इंडिया के बैलेंस शीट पे। चलिए अब बात करते हैं उस गिरावट की वजह की, यहाँ पे क्यों गिरावट आ रही है। तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ी और सबसे पहली वजह है वो है नोमुरा। अब नोमुरा देखिए एक जापान की बहुत ही दिग्गज ब्रोकरेज कंपनी है, इसने यहाँ पे जो है एप्पल इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया है। और मैं अभी आपको बता दूं, अभी तक देखिए 2019 से इसका आईपीओ आया था तो लगभग 2 साल होने वाले हैं इसको आईपीओ के। अभी तक पिछले 2 साल में किसी भी ब्रोकरेज फर्म ने एप्पल इंडिया को यहाँ पे डाउनग्रेड नहीं किया है। सबने यहाँ पे जो है इसको अपग्रेड किया था। अपग्रेड मतलब किसी ने बाई की रेटिंग दे रखी थी, किसी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रखी थी, और सबने टारगेट जो है किसी ने 5500, किसी ने जो है 6000 के ऊपर, इवन 6200, इस तरीके के जो है टारगेट प्राइस दे रखे थे। अभी ये जो है पिछले 2 सालों में ये पहली ऐसी फर्म है नोमुरा जिसने यहाँ पे जो है एप्पल को डाउनग्रेड किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब तक कंपनी को किसी भी जो है ब्रोकरेज फर्म ने डाउनग्रेड नहीं किया था, अचानक से आके एक कंपनी यहाँ पे इसको डाउनग्रेड कर देती है। अब देखिए पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे सेकंड रीजन, अब यहाँ पे देखिए जब इन्होंने इसको डाउनग्रेड किया होगा तो कुछ ना कुछ तो रीजन बताया होगा। चलिए वो रीजन की बात कर लेते हैं, वो क्या है। यहाँ पे वही देखिए, यहाँ पे सेकंड रीजन है। अभी देखिए क्या हो रहा है, आपको इसके पहले समझना पड़ेगा कि ये देखिए एप्पल इंडिया काम कैसे करती है। ये एक एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी है। ये जो इनके क्लाइंट्स होते हैं उनको हेल्प करती है कि किस तरीके के जो यूजर्स होते हैं, जैसे हम और आप हो गए, जो फ़ोन चलाते हैं, लैपटॉप वगैरह चलाते हैं, हमारे जो फ़ोन पे जो एडवर्टीजमेंट वगैरह आते हैं, किस तरीके के एडवर्टीजमेंट दिखाने हैं, ये जो है एप्पल इंडिया सारी कंपनियों का इसमें हेल्प करते हैं। अब देखिए जनरली होता क्या है, हम जो भी सर्च वगैरह करते हैं अपने ब्राउजर से या कहीं से भी, उसको जो है एप्पल इंडिया लेता है उस सर्च रिजल्ट को, उस सर्च क्वेरी को, और उसके बेसिस पे जो है जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी होती हैं जो अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखाती हैं, उनके पास एप्पल इंडिया जाता है और हमारे बिहेवियर के हिसाब से हम क्या सर्च कर रहे हैं, किसके बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करने के बाद एनालिटिक्स की मदद से एप्पल इंडिया ये ट्राई करने की मतलब
फाइंड करने की कोशिश करता है कि इस आदमी का, ये जो यूजर है, इसका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, किस एरिया में इसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके हिसाब से ये जो टारगेटेड कंपनी होती है उनको बताती हैं कि ये देखो, ये जो तुम्हारा यूजर है इसका इंटरेस्ट ऑफ एरिया ये है, इस एरिया से रिलेटेड अगर तुम एडवर्टीजमेंट इसको दिखाओगे तो हो सकता है तुम्हारे सेल्स के बढ़ने के चांसेज हो जाते हैं। तो देखिए ये काम होता है एफएल इंडिया का। लेकिन यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम आ गई, नई नई प्रॉब्लम। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें कहा जा रहा है कि एप्पल, जिनका कि iOS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और गूगल जिसका कि एंड्रॉयड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मोबाइल में दो ही एंड्रॉयड सिस्टम, दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा फेमस है, एक एंड्रॉयड और एक iOS, राइट। तो अभी बहुत सारे यूजर्स का कंप्लेंट आ रहा था डेटा प्राइवेसी को लेके कि हमारा बहुत सारा जो डेटा है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लेता है और ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को बेचता है। अब इससे क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंसर्न्स आ रहे हैं। इस वजह से एप्पल यानी इसका जो iOS है और वहाँ पे गूगल का जो एंड्रॉयड है, इन दोनों ने बोला है कि अभी हम एक नई पॉलिसी लाने वाले हैं यूजर प्राइवेसी को लेकर, और यहाँ पे हम जो यूजर की प्राइवेसी है उसको और स्ट्रिक्ट करेंगे। हम थोड़ा और कम डेटा यहाँ पे शेयरिंग करेंगे किसी थर्ड पार्टी ऐप के साथ। अब देखिए अल्टीमेटली एफएल इंडिया को ये डेटा मिलता कहाँ था, हमारे जो हम लोग जैसे यूजर्स हैं, ये डेटा उसको कहाँ से मिलता था, उसको इन्हीं कंपनी से ही मिलता था, राइट। अगर एप्पल का यूजर है तो उसको iOS से मिलता था, और यहाँ पे अगर एंड्रॉयड यूजर है तो उसको यहाँ पे जो है गूगल से डेटा मिलता था। तो अभी चूंकि ये जो यूजर प्राइवेसी है इसमें पॉलिसी में चेंज आने वाली है, ये और स्ट्रिक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर एप्पल इंडिया को ये डेटा निकालने में थोड़ी और ज़्यादा कठिनाई आने वाली है। अब चूंकि इनका पूरा बिजनेस है जी एडवर्टीजमेंट का है, पूरा बिजनेस इनका डेटा पे चलता है। इनको जितना ज़्यादा डेटा मिलेगा यूजर्स का, जितना अच्छा और क्यूरेटेड डेटा मिलेगा, उतना अच्छा ये जो है डिसीजन ले पाएंगे एनालिटिक्स की मदद से, और अपने क्लाइंट्स का जो है फायदा करा पाएंगे। अब इनको अगर डेटा ही नहीं मिलेगा पूरा, या बहुत कम डेटा मिलेगा, तो देखिए जितना कम डेटा होगा, जो डिसीजंस होते हैं उतने ही ज़्यादा गलत होते हैं। जितना ज़्यादा यूजर्स का हमें डेटा मिलता है उसके बेसिस पर जो है डिसीजन और सही ले पाती है कंपनियां। इस वजह से बोला जा रहा है कि एप्पल इंडिया के लिए ये एक बहुत ही निगेटिव न्यूज़ है, ये जो पॉलिसी चेंज होने वाली है iOS और एंड्रॉयड से रिलेटेड। ये हो गया देखिए सेकंड रीजन, जो कि बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा निगेटिव होने वाला है। उसके बाद कुछ और थर्ड रीजन की बात करूं तो देखिए यहाँ पे वो वैल्यूएशन कंसर्न है। कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, कंपनी लगभग 100 के पी के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रही है। अब देखिए एक चीज़ समझ में आती है कि थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है इसका, आने वाले मतलब फ्यूचर में इसका जो है बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करने वाला है। लेकिन हर एक ग्रोथ का, हर एक चीज़ का अपना एक प्राइस होता है। आप किसी भी ग्रोथ के लिए कुछ भी प्राइस नहीं पे कर सकते हो, राइट। कि यहाँ पे किसी कंपनी को आप 100 का पी दे रहे हो, भले ही कंपनी कितनी भी अच्छी तरीके से ग्रो करे। चलिए अगर मान लीजिए कंपनी 40-50% से ग्रो कर रही है तो उसको समझ में आता है एक बार मैं 100 का पी दे भी सकता हूँ। लेकिन एफएल इंडिया ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 40 से 50% से इनका सेल्स ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा वैल्यूएशन कंसर्न भी आ रहा था। तो ये तीसरा रीजन हो गया जो वैल्यूएशन का। उसके बाद अगर मैं फोर्थ रीजन की बात करूं तो देखिए जब से कंपनी का आईपीओ आया है, कंपनी ने लगभग 500% के आसपास का रिटर्न दे दिया है। इसका आईपीओ का प्राइस लगभग 740 था। उसको अगर आप करंट मार्केट से कंपेयर करो तो अभी भी जो है कंपनी ने पिछले 2 साल में आपका पैसा 7 गुना लगभग कर दिया है। तो देखिए कोई भी कंपनी, कोई भी शेयर अगर इतनी तेज दौड़ जाएगा 1-1.5 साल में, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन या कंसोलिडेशन वगैरह होता है। इसी वजह से देखिए मेरे को बहुत जो है यहाँ पे क्वेरीज आती हैं कि क्या सर मैं इंडिया मार्ट बाई कर लूँ, या उसके बाद देखिए बहुत सारी क्वेरीज आती हैं क्या सर डिक्सान बाय कर लूँ, उसके बाद एम्बर इंटरप्राइजेज बाई कर लूँ, क्योंकि ये सब सारे जो शेयर से पिछले 1-2 साल में 200%, 300%, इवन 500% का रिटर्न दे चुके हैं। तो इतने बड़े रिटर्न को देकर जो रिटेल इन्वेस्टर्स से काफ़ी ज़्यादा लालच में आते हैं, तो उनका जो है बराबर क्वेरी आता है कि इंडिया मार्ट खरीद लूँ, डिक्सान, एम्बर खरीद लूँ, एफएल इंडिया खरीद लूँ, या कोई भी ऐसी कंपनी जो 400-500% दौड़ गई है। और मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि देखिए कोई कंपनी जब इतनी ज़्यादा दौड़ जाती है 1 से 1.5 साल में, तो वहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी होता है, और ये होता ही होता है। कोई भी कंपनी एक ही डायरेक्शन में केवल ऊपर ही नहीं जाएगी, वहाँ पे कंसोलिडेशन बिल्कुल निश्चित है। इस वजह से अगर कोई कंपनी 200-300% दौड़ जाती है तो वहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा मतलब वेटिंग लिस्ट में चला जाना चाहिए कि आपको थोड़ा वेट करना है, थोड़ा करेक्शन का, एटलीस्ट करेक्शन ना हो तो कम से कम कंसोलिडेशन ही हो। इस वजह से जो है थोड़ा सा आपको एग्रेसिव होकर वहाँ पर बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो ये देखिए 3-4-5 रीजन हो गए लगभग, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा गिरावट आई है। अब आपको क्या करना है वो चल के जो है थोड़ा सा चार्ट पे देखते हैं। अब देखिए वीकनेस साफ दिखाई दे रही है यहाँ पे चार्ट को देख के। शेयर का जो 50 डे का मूविंग एवरेज है वो है 5309 रुपीज़, और अभी शेयर देखिए उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है, लगभग 4730 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे वीकनेस तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा मैं कुछ और चार्ट में पैटर्न दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए पहले 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे ये देखिए ये जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पे
पैटर्न बन रहा था और उसको देख के लग रहा था कि यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है इसी पे हो सकता है इसको सपोर्ट मिल जाए और उसके बाद हो सकता है शेयर यहाँ से रिवर्स कर जाए, या इवन यहाँ पे नहीं तो ये जो ट्रायंगल का ये वाली जो साइड थी शायद इस पे यहाँ पे सपोर्ट मिल जाए और शेयर यहाँ पे वापस चला जाए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे और निगेटिव हो गया है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो इसने जो है सपोर्ट, ये वाला जो सपोर्ट था इसको ब्रेक करके यहाँ पे देखोगे जो रेड वाली कैंडल है यहाँ पे इससे नीचे चली आई है और ये एक बहुत ही बैड साइन है। मैं बोलूँगा कि टेक्निकली यहाँ पे जो है थोड़ा सा शेयर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। उसके बाद अगर मैं सपोर्ट प्राइसेस की बात करूँ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो देखिए मैं दो प्राइस बोलूँगा। एक तो इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है 4185 पहला ये, और उसके बाद यहाँ पे ये कि प्राइस चार्ट से दिख रहा है प्राइस एक्शन से लगभग 4068 रुपीज़ के आसपास। अब ये देखिए दो प्राइसेज मैं ध्यान में रखूँगा, ये इवन आपको भी ध्यान में रखना है। अगर ये दो प्राइसेज पे आपको शेयर मिलता है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है आप जाके बाइंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके पहले किसी और प्राइस में मैं नहीं बोलूँगा आपको बाई करने के लिए, ये वाले रेंज में मैं आपको नहीं बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि शेयर कई दिन तक कंसोलिडेट कर सकता है। तो यहाँ पे आप वेट एंड वॉच करिए। जो दो मैंने प्राइसेस बताए, एक 200 डेज का मूविंग एवरेज है और दूसरा वाला 4068 का, अगर ये मिलता है तो आप यहाँ पे जो है बाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक और पॉजिटिव चीज़ मैं अगर बता दूँ, अगर मैं RSI को देखता हूँ यहाँ पे तो ये जो है क्लियरली यहाँ पे जो है थोड़ा ओवर सोल्ड जोन में चला गया है। इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये रेंज होता है 30 to 70। उसके बाद देखिए अगर माल 30 से नीचे चला जाता है तो ओवर सोल्ड कहलाता है। यहाँ पे 70 से अगर ऊपर चला जाता है यहाँ पे ओवरबॉट जोन होता है। इस टाइम पे जो करंट इसका RSI है वो है 26 का, यानी क्लियरली जो है शेयर अभी जो है ओवर सोल्ड टेरिटरी में जा चुका है। तो हो सकता है यहाँ पे जो है थोड़ा सा RSI में सपोर्ट देखने को मिले और यहाँ पे हो सकता है शेयर रिवर्सल कर जाए। लेकिन देखिए केवल शेयर ओवर सोल्ड गया है इसका ये गारंटी नहीं होता है कि शेयर में यहाँ पे जो है रिकवरी आ सकती है और यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकता है, ये बिल्कुल भी गारंटी चीज नहीं है। तो इस ये देखिए एक फैक्टर हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट मिलने का, लेकिन ये कंफर्म एंड श्योर शॉट जो है सपोर्ट नहीं है। तो अगेन वही चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना है। अगर मान लीजिए आपने पहले होल्ड कर मतलब पहले बाई कर रखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5000 या उससे ऊपर बाई कर लिया है, तो उनको क्या करना है, तो मैं देखिए बोलूँगा एक ही चीज़, कंपनी बहुत ही अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। आपने खैर थोड़ा सा हायर प्राइस से बाई कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे टाइम दोगे तो आपको लॉस तो नहीं होगा, इस बात की बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे कंपनी और अच्छा करेगी। तो यहाँ पे आपको एक ही काम करना है, आपको जो है स्ट्रिक्टली होल्ड करना है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको अपना प्राइस जरूर मिलेगा। न्यू इंट्रेंट्स जिनको यहाँ पे फ्रेश बाई करना है उनके लिए मैंने स्ट्रिक्टली बता दिया कि आपको भी वेट करना है, ये वाले रेंज में आप बाई नहीं करोगे। अगर ये 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है 4185 ये या इवन 4068 या इवन 4000, मतलब इस वाले लेवल में आपको 4000 या 4100 के आसपास, या इसको एक और मैं बोल दूँ अगर 4000 से लेके 4200, अगर इस रेंज में आपको शेयर मिलता है तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे अपनी पहली जो इनिशियल क्वांटिटी है वो उठा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब देखिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।